हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप सभी को तो पता ही होगा कि मुझे आज केवीएस के इंटरव्यू में अपीयर होना था। तो एक दिन पहले ही मैं शाम में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल ले रही थी और जा रही थी ज़ेरॉक्स कराने के लिए। और ज़ेरॉक्स कराने के बाद मैं वापस आ गई हूँ और यहाँ पर मैं बायोडाटा फॉर्म फिल कर रही हूँ। आप कभी भी केवीएस के कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू देने जाइएगा तो उसकी वेबसाइट पर बायोडाटा फॉर्म भी अवेलेबल कराया जाता है। ऐसे तो ये बायोडाटा फॉर्म वहाँ पर स्कूल में भी मिल रहा था, लेकिन मैं घर से ही भर कर गई थी और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करके घर से ही लेके गई थी ताकि मुझे वहाँ कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैं बायोडाटा फॉर्म फिल करी थी और मिलती हूँ कल सुबह आपसे, क्योंकि कल है मेरा केवीएस का इंटरव्यू। फाइनली सुबह हो गई है और मैं सीधे बस में आ गई हूँ और यहाँ पर व्लॉग शूट कर रही हूँ। और बस से मुझे जाना था रामगढ़। मैं रहती हूँ रांची में, लेकिन इंटरव्यू देने जा रही थी रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी जा रही थी। और सबसे अच्छी बात आज की ये थी कि आज मौसम बहुत अच्छा था। क्या कर रही है? चलो खाओ। रामगढ़ आके कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। केवीएस इंटरव्यू के लिए तैयारी की है? बहुत अच्छे से। पूरा डिस्कशन में किया है हम लोग। हाँ, हम लोग पूरे बस में डिस्कशन करते आ रहे थे केवीएस पूरा कर लिया। हाँ एकदम। तो चलिए अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं, मिलते हैं नाश्ते के बाद। फाइनली हम रामगढ़ पहुंच गए थे। तो फिर वहां पर एक छोटे से होटल में हमने नाश्ता कर लिया और इसके बाद अब हम एंट्री कर गए थे केवीएस के कैंपस में। और मैं आपको बता रही हूँ, कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा था और अंदर लगभग हमें 3.5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ा स्कूल तक पहुंचने के लिए। और फाइनली स्कूल तक पहुंच गए हम। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे इंटरव्यू देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये केवल अंदर में इतने स्टूडेंट्स की भीड़ थी, बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। मुझे ऐसा लगता है कि 200 से 250 स्टूडेंट्स थे और बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ पर कुछ बोर्ड टॉपिक्स बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि मुझे इसकी वीडियो ले लेनी चाहिए। तो मैंने इसका एक वीडियो शूट कर लिया था। हे व्यूअर्स, हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो गया है और आप देखिए मेरी जो फ्रेंड है यहाँ पर बैठ के मेकअप कर रही है। कितनी गंदी क्योंकि इसे अपने सेल्फीज लेनी है तो इसलिए पहले ये मेकअप कर ले रही है। उसके बाद हम यहाँ पर बैठ गए इस पे और फिर अभी हम कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद हम आ गए थे बाहर और हमें बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो हम यहाँ गन्ने का जूस पीने के लिए आ गए थे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भैया थे ये बहुत अच्छे से वीडियो बनवा रहे थे और इन्होंने लास्ट में मेरे चैनल का नाम भी पूछा और उसे सब्सक्राइब भी किया और कहा कि मैं ज़रूर वीडियो देखूँगा, आप मेरी वीडियोज़ में डालोगे ना। तो ये बहुत प्यारे थे। मैं पहले सोच रही थी कि मैं इनका वीडियो स्किप कर दूँगी, लेकिन फाइनली मैंने इनका वीडियो भी डाल दिया। फाइनली हम लोग बस में बैठ गए और जा रहे हैं रांची। 2 दिनों से इधर मौसम जो है वो बहुत गर्म वाला था, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था। वापस आते समय बारिश भी होने लगी और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंटरव्यू की मुझे कोई टेंशन नहीं थी। क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ होते हैं ना, तो चाहे कितनी भी बड़ी टेंशन क्यों ना हो, वो आपको कंफर्ट जोन में ला देते हैं। तो बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ। हम दोनों ने इंटरव्यू तो अच्छे से दिया ही, साथ ही साथ हमने एन्जॉय भी बहुत अच्छा किया और एक दूसरे के साथ टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड कर लिया। और यहाँ पर व्यू कुछ ज़्यादा ही सुंदर था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी ड्रेस कोड की। तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने बहुत सडनली डिसाइड किया था कि मुझे इंटरव्यू में जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं जो डेली पहनती हूँ, मेरे पास एक लाइट ब्लू कलर की कुर्ती है, तो उसी को मैंने गोल्डन लेगिंग्स के साथ पहन लिया था और साथ ही साथ मैंने दुपट्टा भी कैरी किया था। और इसके अलावा मैंने अपने पैर में फ्लैट स्लीपर्स डाले थे, क्योंकि मैं कोई भी हील पहन कर नहीं जाना चाहती थी। और मैंने अपनी ज्वेलरी बहुत सारी उतार दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं ज्वेलरी पहन कर भी जाना नहीं चाहती थी। मुझे अपना लुक थोड़ा सिंपल रखना था। तो ये मेरा ड्रेस कोड था। और इसके अलावा वहाँ के कैंडिडेट की बात करूँ तो वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट आए थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने साड़ी भी पहनी थी और बहुत सारे लोगों ने प्लाजो कुर्ती भी पहनी थी। तो इस तरह सब लोग अपने तरीके से मिक्स मैच करके अपना ड्रेसिंग सेंस करके आए थे। तो आपको जिसमें कॉन्फिडेंस फील होता है आप वो ड्रेस पहन कर जाइए। ज़रूरी नहीं है कि साड़ी ही पहन कर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप साड़ी पहन के जाएं और आपका कॉन्फिडेंस ना रहे साड़ी में और फिर आपसे कोई गलती हो जाए। तो इसीलिए अगर आपको साड़ी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप सूट ही पहन के जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा असर पड़ता है।
अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो रिजेक्ट भी हो रहे थे, क्योंकि जिनके इंटरमीडिएट में या ग्रेजुएशन में 49.9% थे उनका इंटरव्यू नहीं लिया गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका 0.1% या 0.2% कम है तो आपको इंटरव्यू देने दिया जाएगा। तो वहाँ पर जिनका भी 49.9% था उन सभी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से आते हैं एसटी, एससी या ओबीसी, और उनके अगर सीटेट में 90 मार्क्स से कम है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट भी चेक किया जा रहा था। अगर उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो कि कैंडिडेट के रिजेक्शन का कारण बन रहे थे, लेकिन मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट मेरे प्रॉपर थे और प्लस जो मेरा सीटेट में मार्क्स है वो भी 90 से ऊपर है, तो मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल थी। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ का माहौल कैसा था। तो सबसे पहले जब मैं इंटरव्यू रूम में गई तो वहाँ पर 3 मेंबर बैठे हुए थे, 2 मेल टीचर थे और 1 फीमेल टीचर थी, और उन तीनों ने मिलकर मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं आपको बता दूं कि मुझे क्वेश्चंस का सीक्वेंस याद नहीं है, तो मुझे जैसे जैसे क्वेश्चंस याद आएंगे मैं आपको वैसे वैसे बताती जाऊंगी। लेकिन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये कहा था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखा था, तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था और उसमें मैंने अपनी स्ट्रेंथ में बताया था कि मैं प्रेशर में वर्क कर सकती हूँ और मैं मल्टीटास्कर हूँ। तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनका यहाँ से अराइज हुआ कि आप प्रेशर में वर्क कर सकते हैं, तो क्या कभी आपने किया है? तो मैंने कहा कि येस मैम, मैंने बहुत दिनों तक प्रेशर में काम किया है। जैसे कि क्लास 10th के बाद से ही मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी और साथ में कॉलेज भी जाती थी, और उसके साथ ही साथ मैंने अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए हैं एकेडमिक्स में। तो मैम ने कहा कि वेरी गुड। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है? तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पावर पॉइंट आपको चलाना आता है या कंप्यूटर में पावर पॉइंट के बारे में आपको जानती है? तो मैंने कहा कि सॉरी मैम, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। और मैंने यहाँ पर सॉरी इसलिए कहा क्योंकि अगर वो पावर पॉइंट से मुझसे क्वेश्चन पूछ देती तो मुझे नहीं आता, तो इसीलिए मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करती हूँ। और स्पेशली जब आप इंटरव्यू में जाएं तो मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, जो आप रियल हैं आप वही दिखाइए, आपको फेक बन के नहीं जाना है, रटा रटाए नहीं जाना है, क्योंकि वो इंटरव्यूअर है, वो आप जान जाएंगे कि आप सब कुछ रट कर आए हैं। तो इसीलिए रियल रहने की कोशिश कीजिए, जितना रियल रह सकते हैं उतना रियल रहने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टीचर ने, मतलब मेल टीचर ने मुझसे पूछा। उन्होंने कहा कि आपने ट्यूशन पढ़ाया है, तो आपने कितने क्लास तक के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाया है? तो मैंने बताया कि मैं क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड कर दी थी। मैंने एक चीज़ ऐड किया कि क्लास 6 से मैं केवल मैथ्स और साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, और ऐसे तो मैं क्लास 6 से साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने साइंस में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझसे केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछे, पूरे साइंस से क्वेश्चन ना पूछे। और ऐसा ही हुआ। टीचर ने मेरे से फिर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मुझसे बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा और कहा कि इस फॉर्मूले को बोर्ड पर लिख कर दिखाइए और उसके केमिकल नेम को भी लिख कर दिखाइए। तो उन दोनों फॉर्मूले को मैंने लिख दिया था और उसके केमिकल नेम को भी मैंने लिख दिया, और फिर दोनों में डिफरेंस पूछा तो मैंने उसके डिफरेंस को भी अच्छे से बता दिया। फिर एक टीचर ने मुझसे पूछा कि ठीक है, आप ट्यूशन भी पढ़ा लेती हैं, आपको नॉलेज भी है, तो क्या आपके पास इसके अलावा कोई स्किल है? तो मैंने कहा कि सर मेरे पास कोई स्किल तो नहीं है, लेकिन अभी मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा जो यूट्यूब है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इस बात से वो इम्प्रेस हो गए थे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो इस बात से उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप जनरली क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाते हैं तो यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाना होगा, तो छोटे बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगी? तो उसके लिए फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप एक कविता सुना दीजिए। तो मैंने कहा कि सर आपको, मतलब मैं हिंदी में सुनाऊँ या इंग्लिश में? तो उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज आपको सुटेबल लगती है आप वो कविता सुना दीजिए। तो मैंने एक कविता प्रिपेयर पहले से ही कर लिया था, तो फिर मैंने वो कविता वहाँ पर गाया और सर को अच्छे से सुना दिया। तो यहाँ भी उनको मेरी कविता बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं कविता सुना रही थी एक्शन करके तो उनके फेस पर एक स्माइल था। फिर एक टीचर ने मुझसे पूछा कि आपका नाम ब्यूटी है, तो ब्यूटी का हिंदी अर्थ क्या होता है और हिंदी भाषा में ये किस वर्ग के अंदर आता है? तो मैंने उनको बता दिया कि मेरा नाम ब्यूटी है, हिंदी में इसका मतलब सौंदर्य होता है या सुंदर होता है, और ये गुण बताता है, इसलिए ये विशेषण के अंदर आता है। और इसके अलावा मैंने ये भी डिस्क्राइब किया था कि जैसे अगर हम नेचर में देखते हैं तो वहाँ पे हम बताते हैं कि ये दृश्य जो है वो बहुत सुंदर है, तो ये नेचर के गुण को बताता है, प्रकृति के गुण को बताता है। तो इस तरह से मैंने अपने नाम को उनको अच्छे से समझा दिया था।
तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू ये रहा। इसके अलावा मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मदर टीचर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, तो वो भी मैंने बता दिया था कि मदर टीचर कॉन्सेप्ट जो है इसमें एक ही फीमेल टीचर होती है जो कि क्लास 1, 2 या 3 के सभी बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। तो ये मदर टीचर कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया कि FLN का फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने वो भी बता दिया। और फिर उन्होंने मुझसे लास्टली पूछा कि क्या आपने जो KVS का ओपन एग्जाम अभी हुआ था उसमें आप अपीयर हुई थी, तो मैंने कहा कि यस मैम मैं अपीयर हुई थी। तो उन्होंने कहा कि किसके लिए, PRT या TGT, तो मैंने कहा कि मैं PRT के लिए अपीयर हुई थी। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप TGT के लिए अपीयर क्यों नहीं हुई थी, तो फिर मैंने उनको बताया कि क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन TGT के लिए नहीं है। TGT में केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी की डिमांड की जाती है और मेरा जो है केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स और मैथ्स है। तो उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि PRT में आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो फिर मैंने बताया कि मैम PRT में मेरे 136 मार्क्स बन रहे हैं। तो उन्होंने मेरे 136 मार्क्स को मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दिया। और लास्टली उन्होंने कहा कि ठीक है आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ और उन्होंने कहा कि आप जा सकती हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैम अगर मुझे KVS के इंटरव्यू में अपीयर होना पड़े तो क्या एक सजेशन आप मुझे देना चाहेंगी। तो उन्होंने कहा कि आपका ओवरऑल सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ा सा आप अपने ड्रेसिंग सेंस को और अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ें आपकी अच्छी थी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी ठीक था। इसके अलावा एक मैम ने मुझे ये भी कहा कि आपको मैं और सजेशन दूंगी लेकिन पूरा इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद, लेकिन पूरा इंटरव्यू ख़त्म होने तक का मैं वेट नहीं कर सकती थी तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था और मुझे बस पकड़ के वापस रांची भी आना था। तो इसलिए फिर मैं वापस आ गई और आने के बाद आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको भी आइडिया लगे कि KVS इंटरव्यू किस तरह का होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो उसका हमें कैसे रिप्लाई करना है, इंटरव्यूअर को कैसे किसी पॉइंट पर फोकस कराना है ताकि वो वहाँ से हमारे लिए क्वेश्चंस अराइज करे और हम उसका आंसर दे सकें। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि इंटरव्यू हिंदी में होगा या इंग्लिश में, तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर टीचर आपसे हिंदी में क्वेश्चन करेंगे तो आप हिंदी में आंसर दीजिएगा, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे तो इंग्लिश में आंसर करिएगा। अगर आपको इंग्लिश में हेजिटेशन है तो आप बोल दीजिएगा या पूछ लीजिएगा कि क्या मैं हिंदी में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो आपको अलाउ कर देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अलाउ कर देंगे क्योंकि जहाँ मैं गई थी वहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे लेकिन वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे। लेकिन अगर आपका पैनल जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहा तो मे बी ये वैरी कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज मैं जहाँ इंटरव्यू देने गई थी वहाँ पर मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने पहचान लिया था। तो बहुत लोगों को इंटरव्यू का भी स्ट्रेस था तो वो लोग मेरे से ज़्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन एक मेरे सब्सक्राइबर जो थी वो इंटरव्यू के बाद मेरे से मिलने आई थी। वो मुझे ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा कि दी कल मैंने आपका शॉर्ट्स देखा था और यहाँ पर आकर मैं आपको ढूंढ रही थी कि आप कहाँ हैं, और फाइनली मैं उनको मिल गई थी। तो फिर उनके साथ मैंने एक सेल्फी भी ले ली। तो उनके साथ मैं अपनी एक सेल्फी शेयर करूँगी, वो बहुत प्यारी थी। उनका नाम जूली था। तो उनके साथ मैं फ़ोटो एंड में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका हर एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और दोबारा मैं आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।